गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस का लेसन नंबर 11 है। अर्थ के बारे में बताया जाएगा इसमें। और कल हमने अर्थ के शेप के बारे में पढ़ा था और रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि रोटेशन जो होता है वो अपने ही जगह पर होता है, लेकिन रेवोल्यूशन जो होता है वो सूर्य के चारों ओर होता है। देखिए इसके अंदर है अब रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का रेवोल्यूशन कैसे होता है। वी नो डैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। हम सभी जानते हैं कि जितने भी सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए जैसे सन है उसके चारों ओर ऐसे करके चक्कर लगाते हैं। सिर्फ अर्थ ही नहीं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सारे। The movement of Earth around the Sun in a fixed orbit is called revolution। यानी कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है, अर्थ जब उसके चक्कर लगाती है, जैसे ये चक्कर लगा रही है तो उनका एक ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट मतलब होता है वहाँ का उनका जो पूरा एक रास्ता निश्चित होता है कि उन्हें ये रास्ता है तो उन्हें इसी रास्ते पर ही चक्कर लगाना है। अगर वो इधर से इधर चले जाते हैं तो वो दूसरे ग्रह के रास्ते में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें दूसरे ग्रह के रास्ते में नहीं जाना होता है। वो जो ग्रह होते हैं वो अपना ऑर्बिट बना लेते हैं, यानी कि अपना रास्ता खुद से बना लेते हैं। उसे ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं कि एक ग्रह जो है अपने रास्ते पर ही ऐसे चक्कर लगा रहा है। द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution। यानी कि एक जो अर्थ होता है वो अपना पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगाता है, यानी कि 1 साल लगाता है। 1 साल में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। उसके बाद है आपका रोटेशन। रोटेशन जो होता है वो पृथ्वी अपने जगह पर घूमती रहती है। जैसे देखिए ये पृथ्वी है वो अपनी इस जगह पर ऐसा करके घूमती रहेगी। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। यानी कि जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है और उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लग जाता है। द एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन डेट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यानी कि जो एक्सिस होती है, जो धुरी होती है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। यानी कि ये जो लाइन होती है वो हम सिर्फ दर्शाते हैं, वैसे वो लाइन होती नहीं है, हम सिर्फ दर्शाते हैं कि ये उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक लाइन गई होती है और उस लाइन पे वो चक्कर लगाती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण ही अर्थ पर दिन और रात होते हैं। When the earth rotate on its axis, one part of the earth come in front of the sun and get light and observe day। जब जो पृथ्वी होती है जब अपने अक्ष पर, यानी कि जो उसकी धुरी होती है उस पर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का जो एक साइड होता है वो सूर्य की तरफ होता है, जबकि दूसरा साइड अंधेरे की तरफ होता है। जैसे देखिए ये उसकी धुरी है, तो पृथ्वी जब अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ये वाला जो साइड होता है वो तो सन की तरफ है, लेकिन ये वाला जो साइड है वो अंधेरे की तरफ है। तो जो साइड सूर्य की तरफ है वहाँ पर दिन हो रहा है और जो साइड अंधेरे की तरफ है वहाँ पर रात हो रही है। द अदर पार्ट डज नॉट गेट सनलाइट। जो दूसरा पार्ट होता है उसे सनलाइट नहीं मिल पाती है एंड दस ऑब्जर्व नाइट, इसलिए वहाँ पर रात होती है। तो आपको ये भी पता चल गया है कि दिन और रात कैसे होते हैं। आगे देखिए द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का वातावरण कैसा होता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द गैसेस डेट सराउंड द अर्थ। अर्थ का जो वातावरण होता है वो जितनी भी गैसेस होती हैं उसकी एक पतली परत होती है जो सूर्य के चारों तरफ पाई जाती है। देयर आर मैनी डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। देयर आर 78% नाइट्रोजन, यानी कि 100% होती है तो 100% में से 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है एंड अदर गैसेस एंड वाटर वेपर कंसिस्ट 1% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर।
और बाकी जो 1% बचता है उसमें जितनी भी गैसें होती हैं वो आती है और जल वाष्प आते हैं। तो ये पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।